अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th। दिस इज़ राशिदा इमरान, फैल्कन हाउस ग्रामर स्कूल कैंपस 9 से आपसे मुखातिब हैं और आपको उर्दू की क्लास में खुशामदीद कहती हैं। क्लास उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 7 आज हमें जो काम करना है वो है सबक इमली का दरख्त का, जो हमारे कुछ थोड़ा सा काम रह गया था क़वाइद का, पहले हम वो करेंगे और उसके बाद हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, वो है नज़म हिस्सा एक दावत का। ठीक है, ये दो काम आज हमें करने हैं। तो चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं सबक इमली का दरख्त। इसके जो बाकियात थे, क़वाइद का जो काम रह गया था, वो आज हम करेंगे। इसका देखिए, किताब का सफ़ा खोल लीजिए, सफ़ा नंबर 19। ठीक है, ये सबक है इमली का दरख्त और इसमें आज आपको क़वाइद का पोर्शन करना है। इसमें सवाल नंबर 5 देखिएगा, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि अल्फाज के मुतरादिफ लिखने हैं। अब आप सब जानते हैं माशाल्लाह कि आप मुतरादिफ किसे कहते हैं, यानी हम मानी अल्फाज, यानी जो अल्फाज दिए हैं आपको उनके हम मानी अल्फाज तहरीर करने होंगे। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, पहला लफ्ज़ है रात। रात का मुतरादिफ है शब। दुख, गम, कसूर, गलती या ख़ता, दुश्वार, मुश्किल। ज़र कहते हैं मालो दौलत, यानी उसका मुतरादिफ होगा माल या दौलत। दरख्त का मुतरादिफ लफ्ज़ है शजर या पेड़ भी कहते हैं आप। ठीक है, ये आपके हो गए सबक के सवाल नंबर 5 के आपके अल्फाज के मुतरादिफ़ात। अब आ जाइए इसके क़वाइद का दूसरा सवाल, सवाल नंबर 6। इसमें आपको मुतज़ाद तहरीर करने हैं और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मुतज़ाद का मतलब होता है अल्फाज की ज़िद या अल्फाज का उलट। पहला लफ्ज़ है ख़िज़ां, यानी इसका मुतज़ाद होगा बहार। अमीर का गरीब, खुशी का गमी, संवरना का उजड़ना, आसान का दुश्वार, इत्तेफाक का नफाक, जायज़ का नाजायज़। ठीक है क्लास, ये आपका क़वाइद का पोर्शन हो गया। अच्छा, इसमें क्लास इमली के दरख्त में आप एक चीज़ समझ लीजिए, एक बात, कि आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, सवाल नंबर 3 है या सवाल नंबर 7 है, ये आपको किताब में ही करना है। ठीक है, इसको आपने पढ़ना है सबक को और उसके बाद इस पर सही खाली जगह को जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, मल्टीपल चॉइसेस दी हुई हैं, ये वो आपने खाली जगह में पुर करनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आप किताब में ही करेंगे, ये आपका घर का काम है कि आप सवाल नंबर 4 और 7 किताब में और सवाल नंबर 5 और 6 कॉपी में करेंगे। इस तरह से आपका ये सबक इमली का दरख्त मुकम्मल हो गया। अब आ जाइए आप अगले काम की तरफ, और वो काम है हमारा नज़म है हमारी क़िस्सा एक दावत का। ठीक है, तो खोल लीजिए अपनी किताबें, सफ़ा नंबर 83 क़िस्सा एक दावत का। पहले मैं इसकी बुलंदख्वानी करूँगी, आप मुश्किल अल्फाज अंडरलाइन करेंगे और उसके बाद हम इसके अल्फाज मानी और उसके मश्क़ सवालात और तशरीहात की तरफ जाएंगे। इसका मरकज़ी ख़्याल भी आपको लिखवाएंगे। क़िस्सा एक दावत का, सफ़ा नंबर 83 यानी 83। बुफ़े दावत पे बुलवाया गया हूँ, प्लेटें देख के बहलाया गया हूँ, कभी बातों में उलझाया गया हूँ, कभी कुर्सी से टकराया गया हूँ, ना आई पर ना आई मेरी बारी, पुलाव तक बहुत आया गया हूँ, कबाबों की रकाबी ढूंढने को कई मीलों से दौड़ाया गया हूँ, बराए कत्ले कत्ला हाय माही, छुरी कांटे से लड़वाया गया हूँ, मटर के वास्ते जबकि मटर गश्त तो आलू गोश्त में पाया गया हूँ, ज़ियाफ़त के बहाने दर हकीकत मुशक्क़त के लिए लाया गया हूँ। तो क्लास, जैसा कि आपको बुलंदख्वानी से इसकी रीडिंग से ही अंदाज़ा हो गया कि शायर ने बड़े हल्के फुल्के अंदाज़ में, उसको मज़ाहिया अंदाज़ में जो है शायरी की है और जो बुफ़े दावत होती है उसके जो नक़ाइस हैं, जो उसकी ख़राबियाँ हैं, उसको उन्होंने पॉइंट आउट किया है, उसकी निशानदही की है। आप जैसा कि बोर्ड पर देख रहे हैं, इसके अल्फाज के मुश्किल अल्फाज आप लोग समझ लीजिए। मटर गश्त का मतलब है चहलकदमी। ठीक है, ज़ियाफ़त कहते हैं दावत को, मुशक्क़त कहते हैं मेहनत को, माही कहते हैं मछली को, गश्त लगाना का मतलब चक्कर लगाना, दर हकीकत का मतलब असल में, रकाबी खाने का बर्तन यानी प्लेट भी कहते हैं आप उसको इंग्लिश में, और खाने का बर्तन जिसमें सालन या खाना या चावल जो भी निकाल कर रख के खाते हैं खाना, उसे रकाबी कहते हैं उर्दू में और इंग्लिश में प्लेट कहते हैं।
आ जाइए इसके सवाल जवाब की तरफ। इसके इम्पॉर्टेंट सवाल मैं आपको करवाऊंगी कि बुफ़े दावत किसे कहा जाता है। तो बुफ़े दावत, इसका जवाब आप ये देंगे, जैसा कि पॉइंट्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं कि बुफ़े दावत बुफ़े दावत क्या होती है कि खाने की डिशें आप देखते हैं कि एक जगह एक मेज़ पर रखी होती हैं और सब वहाँ जा जाकर खाने लेते हैं। अपना जो चीज़ भी जितनी भी लेनी है, जब अपने हस्बे तबीयत, हस्बे मंशा, अपने आपकी जितनी तबीयत चाह रही है आप उतना वहाँ से खाना डिश में से ले लेते हैं। तो ऐसी दावत कि जिसमें सारी डिशें एक मेज़ पर रखी जाती हैं और वहाँ उस मेज़ पर जाकर खाना लेना होता है, इसे बुफ़े दावत कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप उसका जवाब लिखेंगे समझकर। और दूसरा कि बुफ़े दावत में मेहमानों को किन मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है, इसके पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि बैठने की जगह कम होती है। आम तौर पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को दावत दी जाती है और जगह का एहतमाम थोड़ा सा किया होता है। छोटी सी जगह होती है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, फिर उनको चलने फिरने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में तकलीफ़ होती है, मुश्किलात होती हैं, लोग टकराते हैं एक दूसरे से, कुर्सियों से टकरा रहे हैं, कभी लोगों से टकरा रहे हैं, तो खाने का हुसूल काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि खाने की मेज़ तक पहुंचना और फिर वहाँ से खाना लेना एक मुश्किल मरहला हो जाता है। अगला सवाल है कि शायर ने मछली हासिल करने के लिए किससे लड़ाई की। ठीक है, तो अब क्या है कि खाने का जो वहाँ तरीका था वो क्या था कि प्लेट के साथ कांटा और छुरी दे दिया गया था। अब आप सोचिए कि छुरी कांटे से मछली खाना एक बड़ा मुश्किल काम होता है और यूँ लगता है कि जो मछली के साथ खाने वाला उससे लड़ाई कर रहा है। ठीक है, तो शायर ने मछली हासिल करने के लिए छुरी कांटे से एक तरह से लड़ाई की। ठीक है, मछली खाने के लिए उसने किससे लड़ाई की? छुरी कांटे से। नंबर 4, खड़े होकर खाने में क्या मुश्किलात पेश आती हैं। सवाल नंबर 4 का जवाब कि प्लेट को अव्वल तो संभालना ही मुश्किल होता है कि प्लेट में आपने खाना अगर निकाल भी लिया है तो आपको वो उस प्लेट को खाने को संभालना मुश्किल, फिर हाथ से बाज़ दफ़ा बर्तन गिरकर टूटते हैं और फिर खड़े होकर सही तौर पे खाना खाया भी नहीं जाता। ठीक है, तो ये सारी बात आप इन सवालों के जवाबात में लिखेंगे। ये इसका आपका घर का काम भी यही है कि आप इसके नज़म जो है क़िस्सा एक दावत का, इसकी आप खुशखती करेंगे। उसके बाद आपने इनके सवालों के जवाबात लिखने हैं और उसके बाद आपको इसके एक काम और करना है। वो क्या है कि आपको इसका मरकज़ी ख़्याल लिखना है। जैसे कि बोर्ड पर आप देख रहे हैं कि मरकज़ी ख़्याल मैंने यहाँ लिखा है, आप इसको समझ लीजिए कि नज़म क़िस्सा एक दावत में शायर जनाब ज़मीर जाफ़री मज़ाहिया अंदाज़ में बुफ़े दावत पर तंज़ करते हुए उसकी ख़ामियों को उजागर करते हुए कहते हैं कि बुफ़े दावत में खाने का हुसूल और फिर दावत खाना एक दुश्वार गुज़ार मरहला होता है जिसकी इस्लाह की ज़रूरत है। ठीक है, या आप इस तरह से इसका मरकज़ी ख़्याल अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। अब आ जाइए ज़रा सी इसकी तशरीहात की मैं वजाहत कर दूँ इनके अशार की। हालांकि बहुत आसान से अशार हैं, इनमें कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन कर दूँ। पहला शेर, बुफ़े दावत पे बुलवाया गया हूँ, प्लेटें दे के बहलाया गया हूँ। इस शेर में आप उसी तरह हवाला लिखेंगे कि मंदिर जो बाला शेर हमारी उर्दू की किताब की नज़म क़िस्सा एक दावत से लिया गया है, जिसके शायर सैयद ज़मीर जाफ़री हैं। अब शायर तशरीह क्या लिखेंगे आप कि इस शेर में शायर कहते हैं कि मुझे एक दावत में बुलवाया गया है, लेकिन यहाँ क्या इंतज़ाम देखकर लग रहा है कि बुफ़े का इंतज़ाम किया गया है। अभी तो मेरे सामने सिर्फ खाली प्लेटें रखी हैं जिनको देखकर मैं अपना दिल बहला रहा हूँ, और कांटे और प्लेटें रखी हुई हैं खाली, कुछ ही देर में इनमें मज़ेदार खाने होंगे, यही सोच सोच के मैं खुश हो रहा हूँ। दूसरा शेर, कभी बातों में उलझाया गया हूँ, कभी कुर्सी से टकराया गया हूँ। उसी तरह से आप इसका हवाला लिखेंगे और इस शेर में शायर क्या कह रहे हैं कि जब मैं बुफ़े दावत में आया तो देखा कि यहाँ तो लोगों का एक बहुत ज़्यादा रश है, बहुत जमे गफ़ीर जमा है, आने जाने तक का रास्ता नहीं है, जिसकी वजह से लोग कुर्सियों से टकरा रहे हैं, लोग बातों में मशगूल हैं और खाने का कोई फ़िलहाल इम्कान नज़र नहीं आ रहा। ना आई पर ना आई मेरी बारी, पुलाव तक बहुत आया गया हूँ। पहले हवाला लिखेंगे इस शेर का, फिर आप बताएंगे कि इस शेर में शायर कह रहे हैं कि अब जबकि खाना खुल गया है तो सारे लोग एक साथ खाना लेने चले गए। बहुत सी धक्कम पेल हो रही है, बहुत से लोग जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन बहुत दफ़ कोशिश उन्होंने की, लेकिन ये पुलाव तक अभी तक पहुँच नहीं पाए। अब कबाब, अगला शेर है इनका कि कबाबों की रकाबी ढूंढने को कई मीलों से दौड़ाया गया हूँ।
इस शेर में शायर कह रहे हैं कि अचानक मुझे खूब कबाबों की जब खुशबू आने लगी तो मैं फ़ौरन कबाब लेने के लिए लपका, मगर रश की वजह से कबाबों तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसकी खुशबू की वजह से मेरा दिल चाह रहा है कि मैं फ़ौरन कबाब खाऊं। बराए कत्ले कत्ला हाय माही छुरी कांटे से लड़वाया गया हूँ। इस शेर में शायर मज़ाहिया अंदाज में कह रहे हैं कि मछली का कत्ला यानी पीस, मछली का टुकड़ा खाने के लिए लिया तो है मैंने, लेकिन मैं उसे खा नहीं पा रहा, क्योंकि जब मैं छुरी कांटे से उसे काटता हूँ तो मछली कभी दाईं तरफ जा रही है प्लेट में, कभी बाईं तरफ जा रही है, और इस तरह से एक अजीब सूरत हाल हो रही है और ऐसा लग रहा है कि मैं छुरी कांटे के साथ मछली से लड़ाई कर रहा हूँ। अगला शेर, मटर के वास्ते जबकि मटर गश्त तो आलू गोश्त में पाया गया हूँ। हवाला लिखेंगे पहले आप, फिर शेर की तशरीह करते हुए बताएंगे कि इस शेर में शायर मज़ाहिया अंदाज में कह रहे हैं कि तले हुए मटर मेरा पसंदीदा खाना है, लेकिन रश की वजह से मैं अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, लेकिन थोड़ी देर में आलू गोश्त तक तो मैं आ ही गया हूँ, और इस रश की वजह से मैं अपना पसंदीदा खाना भी नहीं ले पाया। ज़ियाफ़त के बहाने, अगला शेर, ज़ियाफ़त के बहाने दर हकीकत मुशक्क़त के लिए लाया गया हूँ। इसका भी आप हवाला लिखेंगे पहले इस शेर का, और फिर इस शेर की तशरीह लिखेंगे कि इस शेर में भी शायर बुफ़े की दावत की खामियां बता रहे हैं, और बुफ़े की दावत में लोग ना ही तो किसी से सही तौर से मिल सकते हैं, और धक्कम पेल की वजह से एक तो खाना मुश्किल से मिलता है, और जब मिलता है तो खाना खा नहीं पाते, इसलिए सख्त मेहनत करके हम आते हैं, और लेकिन दावत में, बुफ़े दावत में खाने से ज़्यादा थकन हो जाती है। ठीक है, ये इसकी तशरीहात हैं, बहुत हल्की फुल्की सी नज़म है, मज़ाहिया नज़म। इसको आप चाहें तो अपने अल्फाज में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये तशरीहात इसकी और इसका मशक़ी सवालात का काम समझ में आ गया होगा। अच्छा क्लास, एक चीज़ और आपको मैं समझा दूँ कि इसमें आपको सवाल नंबर 3 जो है सफ़ा नंबर 84 पर, सफ़ा नंबर 84 पर सवाल नंबर 3, इसमें इन अल्फाज जो 5 अल्फाज दिए गए हैं उनका अपना मुतरादिफ लिखना है। माही कहते हैं मछली को, ज़ियाफ़त कहते हैं दावत को, हकीकत कहते हैं असल में, गल्ला कहते हैं गंदम को, गल्ला मतलब दालें, गंदम, चावल, ये जो होता है ये गल्ला कहलाता है। मुशक्क़त कहते हैं मेहनत को। ठीक है, तो ये आपका काम है, आपको ये काम सारा कंप्लीट करना है जो कि मैंने आपको समराइज़ करके बता दिया है इसमें। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा, अपना क्लास वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। जिनकी कॉपीज़ स्कूल में है वो बराए मेहरबानी क्लास कॉपी अपनी स्कूल से कलेक्ट कर लें और अपना जल्द अज जल्द ये काम कंप्लीट कर लें। ठीक है, जब अब मिस राशिदा इमरान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।